जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का स्तरीय होगा। एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। यूट्यूब एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के और इंस्टाग्राम फेसबुक पर एग्जाम से संबंधित कोई भी जो है समस्या या पीडीएफ से संबंधित कोई भी डाउट हो आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से। कहीं भी आप जो है सो एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के सर्च करके इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक से जुड़ सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो सभी सब्जेक्ट का जो है सो वीडियो इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं और फ्री में नोट्स पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। और एक अन्य यूट्यूब चैनल है अध्ययन सागर बाय डी के। तो आप अगर 10th के बाद कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उस पर जो है सो कंपटीशन की तैयारी कराया जाता है ऑल बुक के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी कि इसका जो है कुछ पार्ट पिछला पार्ट में जो है हम इसका 15 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, तो आज हम इससे आगे करते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन को आपको एक भी क्वेश्चन में जो आपको डाउट नहीं रहे, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। प्रयास कीजिएगा आप समझने का, और मेरा प्रयास रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल आसान से आसान भाषा में आपको समझाया जाए। क्वेश्चन है, कृषि की दृष्टि से यानी कि किसान की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। कोई दो उदाहरण दीजिए और यह स्पष्ट कीजिए। तो कृषि की दृष्टि से वास्तव में भारत जो है सो एक महत्वपूर्ण देश है। इसके दो कारण इस प्रकार है, तो दो ही कारण लिखना है और 2 नंबर जो है सो हासिल कर लेना है। तो मेरा प्रयास है कि आपका एग्जाम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन स्किप यानी छूट नहीं पाए और एक भी नंबर छूट नहीं पाए, कि एग्जाम देकर आप आए और बोले कि जो मेरा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट गया, ऐसा मेरा प्रयास है कि नहीं हो। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जुड़िएगा, और वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि इससे जैसे हम आप मोटिवेट होते हैं कि चलिए आपको एग्जाम से संबंधित कंटेंट जो है हमारे द्वारा पेश किया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है। तो कृषि की दृष्टि से यानी कि किसान की दृष्टि से देखा जाए तो भारत वास्तव में रियली में एक महत्वपूर्ण देश है। इसके 2 कारण इस प्रकार है। तो चलिए पहला कारण क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला कारण है कि भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। तो भारत के जो 2/3 है जनसंख्या, वो 2/3 जो है कृषि यानी कि खेती बाड़ी में लगा हुआ है। जो इस पर भारत जो है कृषि पर निर्भर अपना देश भारत है। उसके बाद दूसरा कारण है कि हमारे अधिकांश खाद्य पदार्थ कृषि से प्राप्त होते हैं। जो हमारा खाद्य पदार्थ यानी कि फूड का जो खाने पीने का जो भोजन होता है, वो अधिकांशतः हमारे कृषि से ही प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। और कृषि पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, कृषि पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कि रबी फसल क्या क्या है, 4 उदाहरण दीजिए। रबी फसल में कौन कौन से आ जाता है और यह कब बोया जाता है, कौन से महीना में और कौन से महीना में यह काटा जाता है। चलिए इसके बारे में आपको समझा देते हैं। तो रबी फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के, शीत ऋतु कहने का मतलब ठंड में, यानी कि 1-2 महीना बाद जो है अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी कि अक्टूबर में यह बोया जाता है और दिसंबर के मध्य मतलब बीच में, मध्य के बीच यानी कि आधा महीना दिसंबर जाते जाते यह बोया जाता है। तथा ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के दिनों में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य यह बोया जाता है ठंडी में। जैसे क्या इसका जो उदाहरण होगा एग्जाम्पल, वो गेहूं हो गया। देखिए अक्टूबर से शुरू होता है और दिसंबर के लास्ट यानी कि बीच में आधा महीना जाते जाते जो है सो यह बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून तक मध्य काट लिया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु गर्मी जब आता है तो अप्रैल से लेकर जून के महीना यानी कि आधा जून तक यह काट लिया जाता है। रबी फसलें 4 है। पहला है गेहूं, जौ, चना तथा मटर। गेहूं, जौ, चना तथा मटर, ये था इसका 4 उदाहरण। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा और यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो
आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लाइक कीजिएगा, एक लाइक, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं अगला किस वीडियो जो है सो अगला वीडियो किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर लाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी यानी कि आगे है, 2 कारण दीजिए। यह बिहार मॉडल क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। भारत में केरल राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है यानी कि आगे है। इसके प्रमुख कारण में केरल जो है सो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का होना तथा यहाँ का लाल लैटेराइट चिकनी तथा दोमट मिट्टी पौधे की बढ़ोतरी के लिए उत्तम होता है। एक और रिपीट कर देते हैं क्योंकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, और सभी के सभी क्वेश्चन जो है सो किसी न किसी साल में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर और बिहार मॉडल यही क्वेश्चन उठा कर लाए हैं जो पूछता है बार बार और पूछा गया है। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य है सो रबर उत्पादन में आगे है, तो ऐसे एक याद रख सकते हैं एक लाइन में, केरल राज्य, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो भारत के इस टाइप यहाँ पर केरल है, तो केरल जो है सो भारत का रबर उत्पादन के मामले में अग्रणी है यानी कि आगे है। यहाँ पर जो है सो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान यानी कि गर्मी का होना जरूरी है रबर के उत्पादन के लिए। और यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल लैटेराइट तथा चिकनी है तथा दोमट मिट्टी भी पाया जाता है जो पौधे के बढ़ोतरी के लिए उत्तम होता है, आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलों का नाम बताइए। भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलों का नाम बताइए। तो भारत के महत्वपूर्ण रोपण फसलों का नाम चलिए बताते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण रोपण फसलों जो है सो चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि जो है सो भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम तथा उत्तरी बंगाल के तथा कॉफी कर्नाटक के मुख्य रोपण है। चाय जो है सो असम की गोल्डहारी ची जो है से काफ़ी महंगा बिकता है, गोल्डहारी ची असम में उपजता है। और उत्तरी बंगाल की बात किया जाए तो कॉफ़ी और कर्नाटक की मुख्य रोपण फसल है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि व्यापारिक मतलब लेन देन, खरीदारी और बिक्री, कृषि एवं निर्वाहक कृषि में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि व्यापारिक कृषि में और निर्वाहक कृषि में। तो बता दें कि व्यापारिक कृषि का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को खरीदा और बिक्री किया, और निर्वाहक कृषि का मतलब होता है कि जो अपने जीवन को चलाने के लिए अपने जीवन उसी पर आश्रित रहता है और खेती बाड़ी करता है कि नहीं यही मेरा बिजनेस है, यही मेरा सब कुछ है, और उसी पर निर्भर रहता है, उसी को निर्वाहक कृषि कहते हैं। और व्यापारिक कृषि का मतलब है कि गांव में घूम घूम कर हम लोग से या आप लोग से खरीदता है, जो भी हो, सब्जी हो या अनाज हो, और वो हाट चढ़ा के या मार्केट चढ़ा के बेचता है, उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। यानी कि खरीद बिक्री करने वाला को व्यापारिक कृषि ऐसे समझिए। और निर्वाहक कृषि करने वाला जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते हैं, और खेती बाड़ी करके जो है सो अपना परिवार संभालते हैं। चलिए इसके बारे में परिभाषा के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपना शब्दों में, तो प्रयास कीजिएगा जो मेरा बताया गया है, जो बताते हैं समझाते हैं उसी तरह आंसर लिखिएगा। मेरा विश्वास है कि आपको 1 भी नंबर, और एग्जामिनर यह भी चाहता है कि विद्यार्थी अपना उत्तर शब्दों में जो समझ में आता है वही, तो यही लिखिएगा। क्योंकि देखिए 12-13 सब्जेक्ट होता है, साइंस में 3 गो होता है, और सोशल साइंस में 4-5 होता है, और इंग्लिश हिंदी हो गया, मैथ हो गया, ये सब को याद रखना इम्पॉसिबल है किसी भी स्टूडेंट का। समझना काफ़ी हेल्पफुल होगा, समझिए, उतना जो है सो भारी नहीं लगेगा। व्यापारिक कृषि का मतलब समझते हैं कि व्यापारिक कृषि खेती आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। व्यापारिक कृषि इसमें पूंजी एवं तकनीक में खर्च की जाती है। पूंजी एवं तकनीक मानकर चलिए गांव में किसी के यहाँ से अनाज खरीदेंगे तो उसे पैसा लगेगा, और तकनीक उसको किलो और तराजू रखना होगा, डिजिटल होगा चाहे कोई भी होगा मापतौल वाला, उसके लिए तो टेक्निक हो गया, तो उस सब में पैसा लगेगा ताकि अधिकाधिक उत्पादन हो। जैसे दलहन की खेती परंपरागत तरीके से की हो जाने वाली निर्वाहक खेती कहलाती है। ये सब क्या होता है, निर्वाहक खेती। मानकर चलिए खेती करें तो उसमें पैसा लगाना ही होगा, और उसको सही समय पर स्प्रे और दवाई के लिए उसको टेक्निकल मशीन होगा, वो
लेना ही होगा। तो ये सब हो गया क्या, निर्वाह खेती कहलाते हैं। इसी प्रकार इस खेती में कम पूंजी लगाकर जीवन निर्वाह हेतु फसल उत्पादन की जाती है, जैसे धान की खेती। तो ये था व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।